दोस्तों नमस्कार। बीते कुछ समय से यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुनिया के कारोबार पर देखने को मिल रहा था। हर तरफ चिंता थी कि इस युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिगड़ रही है, सामान लाना ले जाना मुश्किल हो गया है और महंगाई आसमान छूने लगी है। लेकिन अब जो नया संकट खड़ा हो रहा है, वह व्यापार का सीधा युद्ध है, जिसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल देगा। इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है, जिन्होंने साफ-साफ ऐलान कर दिया कि अब जो देश जितना टैक्स अमेरिका के सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा, यानी हिसाब बराबर का होगा। इस नई नीति की पहली चोट अमेरिका के सबसे करीबी देशों पर भी पड़ी है, यानी मेक्सिको और कनाडा को भी ट्रंप ने नहीं छोड़ा है। और तो और चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत जैसे देश भी उनके निशाने पर हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के समय हर जगह यही चर्चा थी कि युद्ध के कारण माल ढुलाई महंगी हो रही है, सामान की कीमतें बढ़ रही हैं और व्यापार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसी दौर में कुछ देशों ने फायदा भी उठाया। नए नए गठबंधन बने, खास तौर पर ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका एक साथ आ गए। चीन, रूस, ईरान और कोरिया भी एक दूसरे के और करीब आए। ये सारी घटनाएं बता रही थीं कि एक नई तरह की व्यापारिक दुनिया बन रही है, जहां दोस्त और दुश्मन बदल रहे थे। लेकिन अब जब यूक्रेन रूस का युद्ध धीरे धीरे शांत होने लगा, तभी अमेरिका ने नया मोर्चा खोल दिया। व्यापार का युद्ध, टैरिफ का युद्ध। और इस बार ट्रंप ने अमेरिकी संसद में अपने भाषण में सबसे पहले भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से आने वाली गाड़ियों पर 100% टैक्स लगाता है, तो भारत को कैसे माफ किया जाए। इसके बाद उन्होंने चीन, कोरिया, मेक्सिको, कनाडा सबका नाम लिया, लेकिन शुरुआत भारत से की। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार चीन, मेक्सिको और कनाडा के मुकाबले बहुत छोटा है, महज 10 से 12% के आसपास। फिर भी भारत को सबसे पहले निशाने पर लिया गया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भारत अमेरिका के लिए अब व्यापारिक साझेदार से ज्यादा एक रणनीतिक मोहरे की तरह देखा जा रहा है। ट्रंप को भारत की जरूरत है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, इंडिया हमसे 4 गुना ज्यादा टैक्स वसूलता है। साउथ कोरिया भी बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता है, लेकिन हम उन्हें खूब मदद देते हैं, मिलिट्री में भी और दूसरी चीजों में भी। यह सिस्टम अमेरिका के लिए सही नहीं है और अब मैं इसे बदलूंगा। यानी ट्रंप साफ साफ कहना चाहते थे कि अमेरिका अब व्यापार में किसी से नहीं दबेगा, चाहे वह दोस्त देश ही क्यों ना हो। भारत को सबसे पहले निशाने पर लेना बताता है कि अमेरिका को अब सिर्फ मुनाफा चाहिए, दोस्ती या रिश्ते नहीं। यह साफ है कि अमेरिका के लिए अब लोकतंत्र या मानवाधिकार कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ डॉलर मायने रखता है। और जो देश डॉलर के रास्ते में आएगा, वह टारगेट बनेगा। बिना पैसे के आज दुनिया में कोई देश टिक नहीं सकता और अमेरिका इसी कमजोरी का फायदा उठाने जा रहा है। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की बात की, कनाडा ने साफ कहा, कनाडा बिकाऊ नहीं है। चीन ने कहा, अमेरिका जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। मेक्सिको ने कहा, इसका भारी नुकसान अमेरिका को होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी चेतावनी दी, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारा सामान भी हमारे बाजार में नहीं बिकने देंगे। यानी पूरा माहौल गर्म हो चुका है। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है, क्या ट्रंप उसी रास्ते पर हैं जिस पर 1970 के दशक में राष्ट्रपति निक्सन चले थे, जब निक्सन ने रूस और चीन को अलग करने की कोशिश की थी। तब भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी, जिन्होंने अमेरिका की नीतियों को ठुकरा दिया था और साफ कहा था कि लोकतंत्र और मानवता ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब कहानी पलट गई है। अब भारत की विदेश नीति का आधार कॉरपोरेट का फायदा बन गया है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें भारत को करीब 7 लाख करोड़ का फायदा होता है, जबकि अमेरिका को सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का। इसके बावजूद भारत सबसे पहले निशाने पर है। ऐसा क्यों? वजह है भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, जिसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी दोहराते हैं।
और इस सपने को पूरा करने के लिए भारत ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दी है। बड़े उद्योगपति जो सरकार के सबसे करीबी हैं, वही अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का चेहरा है। याद कीजिए, जब रूस से भारत सस्ता तेल खरीदकर यूरोप को बेच रहा था, तब फायदा रिलायंस को हुआ था, यानी अंबानी को। यही मॉडल हर सेक्टर में लागू हो रहा है, चाहे वह स्टील हो, हवाई अड्डे हो, रेलवे हो या टेलीकॉम। यानी भारत में अब व्यापार भी कुछ खास हाथों में सिमट गया है और विदेश नीति भी। 2014 में भारत के 100 बड़े निर्यातक थे, आज सिर्फ 25 बचे हैं। यानी बाजार कुछ हाथों में कैद हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे देश का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण कुछ लोगों तक सीमित हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका का यह ट्रेड वॉर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत की सरकार भी अब कॉरपोरेट की नीतियों पर चल रही है, जो अमेरिका की नीतियों पर निर्भर हैं। चीन ने कहा है, अगर अमेरिका जंग चाहता है तो ठीक है, व्यापारिक हो या असली युद्ध, हम तैयार हैं। चीन का सालाना एक्सपोर्ट अमेरिका को 450 अरब डॉलर का है, जबकि अमेरिका का चीन को सिर्फ 143 अरब डॉलर का। यानी चीन को फायदा बहुत ज्यादा है और अमेरिका को घाटा। भारत का संकट और बड़ा है, क्योंकि भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारत चीन, यूरोप, यूएई, रूस सबके साथ व्यापार करता है। कनाडा में भारतीयों की बड़ी आबादी है, यूके में भी। यानी भारत हर तरफ फंसा हुआ है और अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। यानी अब भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका की बात माने और अपने कॉरपोरेट्स को खुश करे, या फिर अपनी विदेश नीति में बदलाव करे और अपने दम पर खड़ा हो। लेकिन जब सरकार खुद कॉरपोरेट्स के भरोसे चल रही हो, तब यह मुमकिन नहीं लगता। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार सिर्फ एक बात कहते हैं, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। यह सपना हर भारतीय बच्चा भी जान चुका है, लेकिन क्या उससे उसकी जिंदगी बदली? क्या उसकी जेब में ज्यादा पैसा आया? यह सवाल कोई नहीं पूछता। अमेरिका का यह ट्रेड वॉर सिर्फ व्यापार नहीं है, यह पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को पलट देने वाला है। और भारत जैसे देश जिनकी सरकारें कॉरपोरेट्स पर चलती हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। अब देखना यह है कि भारत इस युद्ध में अपनी जगह कैसे बनाएगा। 5 ट्रिलियन का सपना साकार होगा या कॉरपोरेट्स की जेबें भरेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।